है कि क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, इनमें राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको दिया जाए राइट एंगल ट्रायंगल और उसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी जाए, वितर की, क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर की लंबाई अगर आपको दी जाए, यानी 15 दी गई है, तो उसके वस्तानिये की लंबाई क्या होगी? उस वितर पर खींचे गए वस्तानिये की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ वस्तानिया उस वितर का निस्फ़ होता है, ये मसला है। तो वहाँ पर ये जैसे 15 दिया, आप उसका आधा कर देने का। तो वस्तानिये की लंबाई जो है, वो वस्तानिया जो होगा वो उसका निस्फ़ होगा, वितर पर खींचा हुआ वस्तानिया। वितर पर खींचा हुआ जो वस्तानिया होगा वो वितर का निस्फ़ होगा, ठीक है? तो आपने जो है वो 7.5 2 से काट के बोल देना 7.5 पर। तीसरा, यहाँ पर मुसल्लस एबीसी है। अब आपको तो ये मालूम है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है ना? तो मुसल्लस के एक ज़ाविये की पैमाइश यहाँ पर अगर 40 दर्जे दी गई है, दूसरे ज़ाविये की पैमाइश जो है बी ज़ाविये की पैमाइश 70 दर्जे दी गई है और ज़ाविया सी की कीमत कितनी होगी आपको मालूम करने के लिए कहा गया है। तो 70 और 40 70 और 40 मिलाए तो 110 हो गए, उसको 180 में से निकाल दीजिए तो ये भी 70 आ जाएगा। ठीक है? 180 में से 70 निकालने के बाद, है ना? 180 में से 110 माइनस करें आपने, तो वो आपको जो है, आप आसानी से बोल सकते हैं कि वो भी 70 दर्जे होगा। ज़ाविया सी की कीमत आ गई। तीसरी बात यहाँ पर ये है, सवाल नंबर 2 है इसमें। तो सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर आप 2 आसानी से ये भी हल कीजिए बोल के सवाल है, कर सकते हैं। बस अब जो मंदरजे झैल सवालात दिए गए हैं उनको हल कीजिए। क्या सवाल हो? एक हमज़ाद मसावत दी जाती है। जैसा कि मैंने परसों के वीडियो में बताया था आपको, एक आसान सवाल है कि x जमा y मसावी 65 और x माइनस y मसावी 35। तो x और y की कीमत मालूम कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इस तरह से x और y की कीमत अगर आपको मालूम करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करोगे? एक के नीचे एक रखना, दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पर बता दूं आपको, साइड में यहाँ जगह बनाकर बता देता हूँ। आप जरा गौर कीजिए, ये साइड में यहाँ पर, इधर देखिए, हम यहाँ हल कर लेते हैं। वैसे हमारे वास्ते रफ अमल यहाँ पर भी कर सकते हैं हम, फिलवक्त यहाँ हमारे पास अभी जगह है, हम यहाँ कर लेते हैं। x जमा वाई मसावी 65, x माइनस वाई मसावी 35, एक के नीचे एक रखें और जो है आपको मालूम है y y कैंसिल हो जाता, 2x मसावी 100, इसलिए ये 2 डिनोमिनेटर में आके 100 को 2 से काटे तो पहला जवाब आ जाएगा 50। x की कीमत 50। कोई भी एक इक्वेशन में जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे, तो यह x की जगह 50 रख दीजिए, तो आपके पास y की कीमत 65 में से y इज इक्वल टू 65 माइनस 50, इस तरह से निकल के y इज इक्वल टू आपके पास 50, x इज इक्वल टू 50 और आंसर लिख दीजिए आप y इज इक्वल टू 15। ठीक है, इस तरह से 2 आंसर आपको लिखना है। मैं चुप रफ बता रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है? इसका दूसरा क्वेश्चन है, आपको 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं और वो 2 ट्रायंगल्स सॉरी, एक इबारत दी गई है कि उसको अलामतों में लिखो, बोले एक्स और वाई मुतगय्यर का इस्तेमाल करके अलामतों में लिखिए, है ना? 2 आदात का मजमुआ, 2 आदात का मजमुआ 15 है और उनका फर्क 11 है। इसको जो है आप जो है अलामतों में लिखिए, मसावात की सूरत में लिखिए। तो आप लिखे 2 आदात का मजमुआ और x और y यूज करो बोला, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, पहली इक्वेशन होगी ये फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर से, और दूसरी सेंटेंस के ऊपर से दूसरी इक्वेशन लिखें आप, x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। समझ में आई बात? इस तरह से आप आसानी से 2, उसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो है आपको 2 ट्रायंगल्स दी गई है। ये जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देयर आर 2 ट्रायंगल्स
और आपको उसमें आजमाइश लिखना है कि ये किस आजमाइश की, ये 9th का जो ब्रिज कोर्स चल रहा है तो उसमें 9th के ही सवालात होंगे आसान आसान। तो जैसा कि उसमें इस तरह से निशान लगा कर दिए गए हैं और ज़िलों पर निशान है। जैसे ही आप देख लेते हैं ज़िलों पर निशान है, आपको इससे पहले भी बताए हमने कि ये एक जैसे 3 ज़िलों पर निशान है, तो आप इसकी आज़माइश बड़ी आसानी से ज़िल, ज़िल, ज़िल बोल सकते हैं, है ना? ये तीनों यहाँ पर कौन-सी आज़माइश आएगी? ज़िल, ज़िल, ज़िल। इंग्लिश में लिखे तो एसएसएस टेस्ट, यहाँ पर एसएसएस टेस्ट आएगी। तो ये आसान, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो शुरू हो रहा है उसमें भी सवालात हल करने के लिए कहा गया आपको, हल कीजिए। तो इस सवाल में जो है यहाँ पर एक 7 सम लंबाई का आपको क़ित-ए-ख़त लेना है और उसकी 3 निस्बत 2 की निस्बत में तक़सीम करना है। तो ये पार्ट है, बड़ा ही आसान सा पार्ट है, आपको मालूम होगा। ये पार्ट हम कंस्ट्रक्शन के ज़रिए देख सकते हैं। बहुत आसान होता है ये। मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ से 7 सम लंबाई का क़ित-ए-ख़त लीजिए। टेक ए सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर और उसकी जो तक़सीम करना है आपको, उसको जो है 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है। तक़सीम कीजिए, 3 निस्बत 2 की निस्बत में तक़सीम कीजिए। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है, यहाँ पर आप जो है एक 7 सेंटीमीटर का सेगमेंट ले लीजिए पहले, ठीक है? 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो पहले आप एक आधा बड़ा क़ित-ए-ख़त ले सकते हैं। बड़ा क़ित-ए-ख़त लेकर उस पर जो है अ, एक पॉइंट ए ले लीजिए, स्केल लीजिए, स्केल को यहाँ पर रखिए बराबर। स्केल यहाँ पर रखकर जो है 7 सेंटीमीटर पर आप एक निशान लगा दीजिए, यहाँ आसान है, ठीक है? अब ये जैसी 7 सेंटीमीटर का निशान लग गया यहाँ पर, बी पॉइंट आ गया आपके पास। तो इसमें तरीका ये है कि चाँदे की मदद से आप जो है एक जैसा ज़ाविया बनाएँ, हाथा ज़ाविया बनाएँ यहाँ पर। ज़्यादा आसानी के लिए पहले चाँदा बराबर रखिए और समझो आप ये इधर एक 40 दर्जे का ज़ाविया बना रहे। तो यहाँ पर चाँदे की मदद से चाँदे को गोल फिराते हुए आप इधर उल्टा चाँदा बी पर रखकर, तो बी पर भी 40 दर्जे का ही आप ज़ाविया बनाएँ, ये आपका क़यादत है। 0 को मैच करें और 40 दर्जे का ज़ाविया यहाँ पर, ऊपर 40 का ज़ाविया लिए तो नीचे भी 40 का, ऊपर 45 के लिए तो नीचे भी 45 का। और ये इसको जो है आप पटरी की मदद से आसानी से मिला सकते हैं। आसानी से पटरी की मदद से मिला कर आसानी से, हाँ, ये देखिए इस तरह से ये पेंसिल की मदद से हम 40 दर्जे का ज़ाविया यहाँ पर, और फिर जो है 40 दर्जे का ज़ाविया नीचे भी बनाना है, उतना ही। आपको मालूम है जब नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं तो ख़ुतूत मुतवाज़ी होते हैं, मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं तो ख़ुतूत मुतवाज़ी होती है, या मुतबादला ज़ाविये बन रहे, अगर आप महसूस कर रहे होंगे। ज़ेड की शक्ल, उल्टे ज़ेड की शक्ल बन रही है ना? तो यहाँ ये बात का ख़्याल रखें कि मुतबादला ज़ाविया हम 40 दर्जे के ज़ाविये, और हमने मुतवाज़ी ख़ुतूत जो सबक था उसमें पढ़े थे कि जब मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं तो ख़ुतूत तो यहाँ 2 निस्बत 3 की निस्बत बोलो, 3 निस्बत दोनों की जमा कर लेना 5, और प्रकार की मदद से आप 5 मुतमासिल हिस्से कर लें इस पर। वही 5 मुतमासिल हिस्से जो है आप करके यहाँ पर एक मुनासिब फ़ासला ले लेना इसमें थोड़ा-सा, और मुनासिब फ़ासला लेकर आसानी से 5 कौस लगाएँ। यहाँ पर 1, अब इसी को आगे बढ़ाइए आप,
इतना ही फासला लेकर आप दूसरे हिस्से पे रखिए और यहाँ पर जो है दूसरा कॉस लगाइए, फिर इसको आगे बढ़ाइए, फिर तीसरा कॉस लगाएं आप, ठीक है, ये तीसरा कॉस, फिर इसको आगे बढ़ाएं, फिर आप चौथा कॉस लगाएं, फिर इसको आगे बढ़ाएं। ऐसे आपने तीनों और दो 5 कॉस लगाना है। ये दोनों की जमा करें तो कितना हो रहा, 5। तो 5 कॉस ये लाइन पे भी लगाएंगे और 5 कॉस इस लाइन पे भी लगाएंगे, ये 5 लाइन। अब वही वही फासला लेकर आप बी से निकलने वाली जो लकीर है इस पर भी जो है आप 5 कॉस लगाएंगे, ठीक है। ये पहला कॉस, अब इसको उठाइए, यहाँ रखिए, ये दूसरा, सॉरी यहाँ पर ये दूसरा कॉस। आपको सिर्फ निशान चाहिए, इनको मिलाना है बस। 5 मुतमासिल हिस्से हो गए और 5 मुतमासिल हिस्से करके आप जो है आसानी से, ये तीसरा कॉस हो गया मेरा, अब यहाँ रखा मैं, और ये चौथा कॉस हो गया, फिर उसको उठाइए, यहाँ रखिए, थोड़ी सी गलत जगह रखे जा रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, बात समझ में आई कि आपके मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये 5 कॉस हो, तो थोड़ी सी इसमें गलती है, मिलाने की जगह जो है थोड़ा सा गलत हो गई। तो इधर मिला, एक, दो, ये इस तरह से चुना, इस तरह से ये लिखी जाएगी, ये आपको याद रखना। ये होगा 2 3 निस्बत 2। तो यहाँ पर आप ये 3 खाने ले लीजिए, एक, ये एक, ये 2, ये 3, ये 3 निस्बत। अब यहाँ पे समझो नाम दे दिए पी, तो ये पॉइंट पी जो है 3 निस्बत 2 की निस्बत में 7 सेंटीमीटर को तकसीम कर रहा है। हमने क्या किए थे, लंबाई 7 सम का फासला लिए थे और 3, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं AP is to PB is equal to 3 is to 2। ये इसका तरीका, उम्मीद है आपके समझ में आया। ये सवाल होने के बाद अब यहाँ पर 2 मुसल्लस आपको मुतमासिल दिए गए, वो पहला सवाल होगा तीसरे सवाल का। अब दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए गए, मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस PQR कहा गया है, इस तरह से। तो आपको मालूम है जाविया A के मुतमासिल जाविया P होगा, जाविया B के मुतमासिल जाविया Q होगा, है ना, नंबर 2 के मुतमासिल नंबर 2, और जाविया C के मुतमासिल जाविया R होगा, ये होगा। और जब जिले तनासुब में लिखेंगे, साइड प्रोपोर्शन में लिखेंगे, AB अपॉन PQ आएगा, दूसरा आएगा BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, और तीसरी जोड़ी होगी AC अपॉन PR। ये आपको लिखना है, AC अपॉन PR, ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद वहां पे जो है तीसरा सवाल दिया वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 3 में 2 इक्वेशंस दिए हुए और उनको सॉल्व करो बगैर। x + 3y = 14,
और x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब ये तो आप कोई भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर x और y के कोएफिशिएंट एक जैसे है, तो सिंपली अगर आप साइन चेंज कर दिए तो x कैंसल हो जाता है। बट यानी डिटर्मिनेंट मेथड से, ग्रामर रूल से करने के बजाय, तो ये 5x 5y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, 20 बड़ा है उसके अलावा, और y इज इक्वल टू -6/5। आप इसको प्रोटीन इक्वेशन 1 बोलो, कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं आप, जो आसान लगे आपको। प्रोटीन इक्वेशन नंबर 2, प्रोटीन इक्वेशन नंबर 1, आपको जो अच्छी लगे उस पर रखिए। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, कहीं भी रखने में अपने को क्या जा रहा है, x की वैल्यू आपको मालूम करना है, -2 इंटू, हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में रखते बोल के मैंने यहाँ पर होना बोल के इक्वेशन नंबर 2 में रखा, कि कहीं पर भी रखे तो आंसर वही आता है। माइनस माइनस प्लस 2 छके 12/5 y इज इक्वल टू 20, और ये माइनस हो जाएगा इधर जा करके 20 माइनस 12/5। अब चूंकि इधर डिनोमिनेटर में 5 है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम लेंगे आप, जुज़ाफ़ निकालेंगे, 5 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 20 पंजे 100 माइनस 12, तो ये x की वैल्यू कटा के आएगी 88/5। समझ में आएगा? इस तरह से आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। फिर वहां पर एक और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और एक क्वेश्चन है जिसमें जो है लास्ट क्वेश्चन है वो, और वो लास्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि 6 कलम और 4 पेंसिल की कीमत 60 रुपए है। तो आप जो है कलम की कीमत x रुपये फर्ज कर लें, पेंसिल की कीमत y रुपये फर्ज कर लें, समझे क्या? और 6 कलम है तो 6x, 5 पेंसिल, सॉरी 4 पेंसिल है तो 4y इज इक्वल टू 60 है, 60। और उल्टा कर दिए वाला है दूसरी इक्वेशन में, 4 कलम और 6 पेंसिल तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 40। इस तरह से कीमत की कीमत 40 रुपए, तो एक कलम और एक की कीमत क्या होगी? तो आपको मालूम है जब ये जो है x का कोएफिशिएंट y के साथ आगा सेकंड इक्वेशन में, और y का कोएफिशिएंट x के साथ, तो हम उसको एक बार जमा और एक बार तफरीक के तरीके से करते हैं। तो यहाँ आसानी से आपको 10x जमा 10y मसावी 100, 40 और 60 100 हो जाएंगे। 10 दोनों में कोएफिशिएंट है, 10 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कीजिए, पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 10, यहाँ 10 दाएं 100 आ जाएगा। तो आपको एक छोटी इक्वेशन मिल जाएंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसके बाद आप दोनों को एक के नीचे एक रखकर सब्सट्रैक्ट कीजिए, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 में से जो है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 40 को सब्सट्रैक्ट कीजिए। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब है साइन चेंज करना, माइनस ये प्लस है ना, सॉरी ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो। 6x में से 4x गए, यहाँ पर 2x बचेगा, माइनस बड़े अदद की अलामत 2y, और यहाँ पर 20 आएगा। फिर इसमें दोनों के साथ कोएफिशिएंट है बोल के पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 2 है 20 आ जाएगा। इस तरह आपको पहली इक्वेशन और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 दूसरी इक्वेशन मिली। पहली इक्वेशन को उसके नीचे रखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और फिर इसको सॉल्व कीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 20 आएगा, और x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब ये कोई एक इक्वेशन में मेरे पास थोड़ी जगह यहाँ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर जो है टाइम भी खत्म होते आया, और दूसरा जो है टाइम के खत्म होने के साथ साथ जगह भी नहीं है, तो हम दूसरे का आंसर जो है यहाँ से ला लेते हैं, या थोड़ी जगह बना लेते हैं, और थोड़ी जगह बनाकर यहाँ लिखेंगे। ये x की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। एक छोटी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आई, उसमें x के नीचे 10 रखिए आप, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 10। इस तरह 10 माइनस 10 y की वैल्यू 0। तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, कलम की कीमत
10 रुपये और पेंसिल की कीमत 0 रुपये। अब यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन में थोड़ी-सी जिस तरीके ये ऐसे क्वेश्चन को बनाया गया है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाना बल्कि। क्वेश्चन ये है, जो भी है उसमें 0 रुपये जवाब आ रहा। तो ये मतलब ये हुआ कि कलम की कीमत 1 पेन खरीदने पर 1 पेंसिल फ्री, ऐसा समझ सकते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। हाँ? इस तरह से ये पेपर की प्रैक्टिस हो गई। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। आज हम यहीं रुकते हैं, वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक और शेयर कीजिए और जो है इसको इस पे इसकी मेहनत करके, एक्सरसाइज़ करके, ये बार-बार जो है इसका इयादा करके आप इससे फ़ायदा उठाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।